हेलो दोस्तों, मैं तौकीर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमटी टेलर्स में। आज की इस वीडियो में हम लेडीज़ कुर्ता कटिंग करना आप लोगों को बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम जो है इसके बारे में बता देते हैं। ये जो कपड़ा है ये 2.25 मीटर कपड़ा है। इसमें हम लेडीज़ कुर्ता कटिंग करेंगे और हम कुर्ते का नाप जो है कपड़े से नापी लेकर के, बना हुआ कुर्ता है उससे नापी लेकर के कुर्ते का कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम जो है एक कुर्ता का नाप लेते हैं और उसको कहीं नोट कर लेते हैं। तो उसके लिए जो है हम सबसे पहले इस तरीके से कपड़े को बिछाएंगे। इसमें हम लगभग जैसे सबसे पहले हम जो है इसका लंबाई का इस तरीके से नाप लेंगे। ये हमारा लंबाई है 38.5 इंच, तो हम इसको कहीं पे नोट कर लेंगे। उसके बाद जो है हम शोल्डर का नापी लेंगे। तो यहाँ से है हम इस तरीके से बराबर से गले को रख करके शोल्डर का नापी लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये शोल्डर 13 इंच आ रहा है, तो हम इसको भी कहीं पे नोट कर लेंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ से चेस्ट का नाप लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से हम इस तरीके से चेस्ट का नाप लेंगे। तो चेस्ट हमारा इस तरीके से 20.5 इंच आ रहा है, तो इसको भी हम कहीं नोट कर लेंगे। उसके बाद जो है हम कमर का नाप लेंगे। यहाँ से इस तरीके से हमने कमर का नाप ले लिया। हमारा कमर है 19 इंच, तो इसको भी हम कहीं नोट कर लेंगे। फिर हम जो है हिप का नाप लेंगे। इस तरीके से हम हिप का नाप लिए। हिप भी हमारा 20.5 इंच है, तो इसको भी हम कहीं पे नोट कर लेंगे। उसके बाद जो है हम दामन का नाप लेंगे, क्योंकि हम जो है कपड़ा जब फोल्ड करेंगे, काटने के लिए उसको बिछाएंगे, तो हम दामन के हिसाब से फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हम दामन का नाप ले लेंगे। दामन हमारा 21.5 इंच है, हम इसको भी कहीं नोट कर लेंगे। उसके बाद जो है हम इसमें बाजू का नाप लेंगे। यहाँ से इस तरीके से इसको बराबर से बिछा के इसको अच्छे तरीके से हम नाप लेंगे। ये हमारा बाजू 20.5 इंच आ रहा है। और उसके बाद जो है हम बाजू का गोलाई का नाप लेंगे। ये हमारा बाजू का गोलाई जो है वो 5.5 इंच आ रहा है, तो इसको हमने कहीं पे नोट कर लिया। आप इसी नोट के हुए नाप के अकॉर्डिंग हम इसका कटिंग करेंगे। हम जो है सबसे पहले कपड़े को अच्छी तरीके से बिछाएंगे। लेडीज़ कपड़े में जो है फूल होता है, तो हम फूल के हिसाब से कटिंग करेंगे। जिधर हमारा दाढ़ी जाएगा, जिधर हमारा फूल खड़ा होगा, उस हिसाब से हम कटिंग करेंगे, ताकि उस तरह का मिस्टेक ना हो। फूल अगर नीचे चले जाता है तो वो कपड़ा ख़राब हो जाता है, वो अच्छा सा नहीं लगता दिखने में। इसी वजह से हम फूल को देख लेंगे। हमारा फूल हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, यानी फूल सीधा खड़ा रहेगा। उसके लिए जो है हम सबसे पहले दामन के हिसाब से कपड़े को फोल्ड करेंगे। जैसे हमारा दामन 21.5 है, तो 21.5 का आधा होता है 11.25 इंच। तो इस तरीके से हम 11.25 और प्लस हम इसमें 2 इंच लेंगे तुरपाई के लिए फोल्ड करने के लिए। तो 11.25 और 2 13.25 इंच। तो इस तरीके से 13.25 इंच पे हम स्ट्रेट फोल्ड करेंगे कपड़े को बराबर से। ये हमने 13.25 इंच पे बिल्कुल बराबर से फोल्ड कर दिया है। उसके बाद जो है हम कपड़े को सीधा करने के लिए ऊपर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये हमने कपड़े को सीधा करने के लिए एक निशान लगा दिया है। अब जो है यहाँ से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमारा है 38.5, तो इसमें आधा इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। तो हम यहाँ से जो है 39 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद जो है फंटी की मदद से इस निशान को हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। उसके बाद जो है हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो हमारा शोल्डर है 13 इंच, तो आधा इंच हम उसमें मार्जिन ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 14 इंच। तो हम 14 का आधा 7 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो है हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का निशान जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे इस तरीके से 6 इंच पे। और यहाँ से फिर हम जो है हिप का लटक का निशान लगाएंगे। तो हम हिप का लटक जो लगाएंगे वो लगाएंगे 14 इंच पे इस तरीके से 14 इंच पे। और उसका कमर का निशान लगाएंगे हम इन दोनों के बीच में 7 इंच पे। ये तीनों निशान हमने लगा लिया है। अब इन तीनों निशानों को फंटी की मदद से हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। इन तीनों निशानों को हमने सीधा कर लिया है। अब जो है हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हम जो नाप लिए थे वो हमारा था 20.5 इंच। तो 20.5 का आधा होता है 10.25। तो इस तरीके से 10.25 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हमने कमर का नाप लिया था
18.5 इंच। तो इस तरीके से 18.5 का आधा 9.25 इंच पे इस तरीके से हम एक निशान लगाएंगे। उसके बाद जो है हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप भी हमारा 20.5 इंच था, तो इस तरीके से 20.5 का आधा 10.25 इंच पे एक निशान लगा देंगे। फिर हम दामन का निशान लगाएंगे। दामन हमारा 21.5 का आधा 11.25 इंच, तो इस तरीके से 11.25 इंच पे हम एक निशान लगा देंगे। हमने इन तीनों निशान लगा लिया। अब जो है इस निशान को हम फंटी की मदद से एक दूसरे से इस तरीके से मिला लेंगे। इन सब निशानों को हमने एक दूसरे से मिला दिया। अब जो है हम लूज टाइट के लिए अंदर 2-2 इंच का मार्जिन रखेंगे, ताकि भविष्य में अगर कभी लूज टाइट होता है तो हम उसमें कर सकते हैं। इस तरीके से 2-2 इंच का हम मार्जिन रख लेंगे पूरे में, और इस मार्जिन को भी हम फंटी की मदद से मिला। निशान लगाएंगे और यहाँ से आर्मल का गोलाई दे देंगे। आर्मल का गोलाई दे दिया। अब इसी निशान के अकॉर्डिंग हम जो है कटिंग करेंगे, और कटिंग करते वक्त हम जो है शोल्डर को हल्का सा लगभग 2 सूता नीचे डाउन कर देंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट पल्ला कटिंग कंप्लीट। अब जो है हम इसी तरीके से बैक पल्ला कटिंग करेंगे। तो बैक पल्ला को भी हम दामन के हिसाब से बिछाएंगे। यहाँ से इसको भी अच्छी तरीके से बराबर से हम बिछा लेंगे। ये हमने बैक को बिछा लिया है। अब जो है हम बैक के ऊपर फ्रंट को बिछाएंगे, उसी अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। इस तरीके से बराबर से हम बिछा लेंगे, बैक को फ्रंट के ऊपर बिछा लेंगे। बैक के ऊपर हमने फ्रंट को बिछा लिया है। उसके बाद जो है हम फिर से यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा 13 है, तो 13 का आधा 6.5 प्लस आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन के लिए जाएगा। तो इस तरीके से 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और यहाँ पे हम जो है बैक हाला का इस तरीके से निशान लगा देंगे। यहाँ से हम इसमें इस तरीके से गोलाई दे देंगे। ये हमारा बैक हाला का निशान लग गया। और इसमें जो है हम ऊपर इस तरीके से लगभग आधा इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे, और इसी निशान के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। ये हमने बैक निशान लगा लिया है। अब इसी निशान के अकॉर्डिंग हम बैक का कटिंग कंप्लीट करेंगे। ये हो गया हमारा बैक कटिंग कंप्लीट। अब जो है हम यहाँ पे छोटा छोटा खुटका लगा देंगे इस तरीके से। इधर भी हम लगा देंगे, छोटा छोटा खुटका लगा देंगे। ये हमने छोटा छोटा कट लगा लिया है। अब जो है हम बैक पल्ले पे निशान लगाने के लिए इस तरीके से हम कैंची के नोक से इसको हल्का हल्का इस तरीके से प्रेस करके इसको इस तरीके से दबा देंगे, ताकि ये हमारा दूसरे पल्ले पे भी निशान आ जाएगा। सिलते वक्त बिल्कुल आसानी हो। ये हमने इधर चौक मिट्टी से निशान लगा लेंगे। यहाँ से इस तरीके से हम इसको एक दूसरे से मिला देंगे बराबर से। कटिंग कंप्लीट। अब जो है हम इसका बाजू कटिंग करेंगे। तो बाजू कटिंग करने के लिए हम जो है इसका हाला का नाप लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से हम जो है कुटका जहाँ लगाए हैं उसके बाद से इस तरीके से इंच टेप को गोल गोल घुमा के हम नाप ले लेंगे। तो ये हमारा 9 इंच आ रहा है, तो आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो 8.5 इंच का हम इसका हाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम साइड से बचे हुए कपड़े को लेंगे। यहाँ से हम देख लेंगे तो हमारा बाजू का जो लंबाई था वो 20.5 इंच था। तो इस तरीके से 20.5 प्लस 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। इस तरीके से एक निशान लगाएंगे और 23 इंच का हमें एक पीस काट लेंगे।
यहाँ से हमने एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। अब जो है इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, दोनों बाजू एक साथ कट हो जाएगा। यहाँ से फिर जो है 3.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे, 3.5 इंच पे, और इस निशान को भी हम फंटे की मदद से बिल्कुल सीधा कर लेंगे। तो 20.5 हमारा बाजू का लंबाई है, तो इस तरीके से हम आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए मार्जिन जाएगा, तो 21 इंच पे हम जो है एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इस निशान को हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। उसके बाद जो है हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे यहाँ से, जो हमारा तुरपाई के लिए फोल्ड होगा बाजू में। उसके बाद जो है हम यहाँ से 2 इंच का एक निशान लगाएंगे। ये 2 इंच का निशान के बाद से हम जो है इसमें बाजू का शेप देंगे, हाला का। इस तरीके से हमने हाला का शेप दे दिया है। अब जो है यहाँ से हम इस तरीके से इंची टेप को टेढ़ा करके नाप लेंगे। तो हमारा वहाँ पे 9.5 इंच आ रहा है, तो आधा इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा, तो 8.5 इंच का हमको जो हाला तैयार करना है। तो इस तरीके से हम 8.5 इंच पे एक निशान लगा देते हैं, और नीचे हमारा गोलाई था बाजू का 5.5 इंच, तो इस तरीके से 5.5 इंच पे हम एक निशान लगा देते हैं। ये हमने निशान लगा लिया है। अब जो है शेप पट्टी से हम इसको शेप दे देंगे बाजू का। इस तरीके से हम जो है इसको शेप दे देंगे, और इधर से भी लगभग 1.5 से 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे भविष्य में लूज टाइट करने के लिए। इस तरीके से इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। ये निशान हमारा फिटिंग का सिलाई लगेगा, और इस निशान पे हमारा कटिंग होगा। तो ये हमने बाजू का भी निशान लगा लिया। अब इसी निशान के अकॉर्डिंग हम जो है बाजू का कटिंग कर लेंगे। ये हमने बाजू का कटिंग कर लिया कंप्लीट। अब जो है यहाँ पे हम कट लगा देंगे, और इसमें भी हम जो है कैंची के नोक से हल्का हल्का निशान दे देंगे, ताकि दूसरे बाजू पे भी निशान चले जाए बराबर से। इस तरह निशान देने का बेनिफिट होता है, सिलाई करते वक्त नापने का झंझट खत्म हो जाता है, आसानी से सिलाई कर सकते हैं सिलते वक्त। और इसी निशान के अकॉर्डिंग हम जो है इस तरफ जो है इसको बराबर से चौक मिट्टी से निशान को उठा लेंगे। ये हमने इस निशान को भी उठा लिया है। ये हो गया हमारा लेडीज़ पीस कटिंग कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल MT टेलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबा दें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।